कल शाहजहांपुर दौरे पर पीएम मोदी 36,200 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। पीएम के दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी। वाराणसी में भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, काशी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा काम करें कि लोग आपको याद रखें। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार। अब तक 11 राज्यों में मिले केस। दिल्ली में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल फिर से शुरू। नीट काउंसलिंग पूरी कराने की मांग। फूड ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखा पत्र। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ में हूं सांची त्यागी और अब वक्त हो गया है बिहार झारखंड की खबरों का। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में कतई नहीं लेना चाहिए। छात्र हित में ऐसी शिक्षा व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य और दुख का विषय है कि हमारे राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और सरकार के निर्धारित मापदंडों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी की अनुमति के बिना निजी विश्वविद्यालयों में विभिन्न कोर्स प्रारंभ का विद्यार्थियों को डिग्री वितरित कर दी जाती है। ऐसा कर वो सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के खंडवाल, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह और राज्य में स्थित विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरमुद स्थित सोहरिया भवन पहुंचे। यहां उन्होंने कल होने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वीं केंद्रीय महाधिवेशन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने छोटी से छोटी चीजों के बारे में बारीकी से जाना। जहां उन्हें लगा सुधार की जरूरत है तो उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जेपीएससी पीटी परीक्षा में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा काटा। बीजेपी सदस्यों के हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। 2,926 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर सोमवार को सभा में चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। जन कल्याणकारी हाँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जमा करके रखे हैं अनुपूरक बजट के रूप में। उनके मांग का जी वाले भी अच्छे सर और राशि का था, राशि उसको भी बांट रहे हैं। तो बजट के बिना बजट के बांट नहीं सकते। बिना विधानसभा से अनुमति लिए हम कोई खर्च नहीं करते, ना टैक्स लगाते हैं ना खर्च करते हैं। तो ये समझ लीजिए। तो ये हम बजट रखे हैं, तो बहस होगी। विपक्ष के लोग बोलेंगे, पक्ष के लोग भी बोलेंगे और इसके बाद बजट पारित। देश में महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया और इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि झारखंड में मंत्रियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि उम्र बढ़ानी नहीं बल्कि घटानी चाहिए थी। इसे 18 से 16 साल करना चाहिए था। उधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही रहने देनी चाहिए थी। सभी का बढ़ रहा है तो 18 से 16, मेरा हिसाब से 16 होना चाहिए। 21 कर दिया, गलत किया। इसमें जो समय, हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन शादी 18 साल में क्यों रहना चाहिए। सभी का झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जेपीएससी का मामला छाया रहा। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान जेपीएससी मामले को लेकर बीजेपी विधायक जेपी पटेल को मार्शल आउट किया गया। बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई स्थगित होने के बाद कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य पर सदन के अध्यक्ष का संरक्षण नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर बीजेपी 800 निर्दलीय विधायक
जेपीएससी की गड़बड़ी की चर्चा सदन में करवाने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। उस वक्त भी सदन के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर संरक्षण नहीं दिया। और दूसरा, पूरे मामले की जांच सीबीआई से करावे गड़बड़ी की। और तीसरा, जो जेपीएससी के जो चेयरमैन है उसको हटावे। जेपीएससी का जो एग्जाम जिस प्रकार से लिया गया उसमें पूरी तरह से कदाचार हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जेपीएससी का जो एग्जाम जिस प्रकार से लिया गया उसमें पूरी तरह से कदाचार हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। हमारी पार्टी नहीं बल्कि झारखंड के नौजवानों की आज मांग है, झारखंड की आम लोगों की यह मांग है। और इसीलिए आज हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जनता की, नौजवानों की यह मांग है, पूरी रिजल्ट को रद्द करें। और दूसरा, पूरे मामले की जांच सीबीआई से करावे गड़बड़ी की। और तीसरा, जो जेपीएससी के जो चेयरमैन है उसको हटावे। बैंकों का निजीकरण किए जाने की कोशिशों के विरोध में बैंक कर्मियों ने फिरियाल लाल चौक सहित कई जगह में प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। बैंक कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके बैंकों का निजीकरण करने पर तुली है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार अपने उठाए कदम में सफल हो गई तो बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के सामने दिक्कतें आएंगी। बैंक कर्मचारियों के साथ इन बैंकों के ग्राहकों को तमाम तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने करकई नदी के किनारे से ब्राउन शुगर के बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। इस ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस को देखते ही भागने लगा। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके हेलमेट से 5-5 ग्राम के पाउच में ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी का मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। अब पुलिस का कहना है कि पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ब्राउन शुगर आई कहां से और इसे कहां सप्लाई की जानी थी। हाँ, ले लीजिए। उधर कुछ अरसे के बाद फिर कल शाम में आरआईटी थाना पुलिस खरकई नदी के गश्ती कर रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध आदमी है, इसका नाम शेख शेर अली है, इसकी उम्र करीब 28 साल है। वो संदिग्ध हालत में बैठा हुआ था तो पुलिस को देखकर भागने लगा तो उसको पकड़ा गया। उसके हेलमेट के नीचे से 2 पाउच था प्लास्टिक का जिसमें लगभग 5-5 ग्राम था। कुल मिला के 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गुमला जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पत्तल बनाने वाली ग्रामीण महिलाओं को सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। यही कारण है कि महिलाओं को नुकसान पहुंच रहा है और उनका बिजनेस बढ़ने की बजाय घट रहा है। दरअसल गुमला में ग्रामीण महिलाएं आसपास के जंगलों से पत्ते लाकर पत्तल बनाती हैं और फिर उसे बाजार में बेचती हैं। महिलाओं के मुताबिक सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। महिलाओं ने मांग की है कि अगर उन्हें प्रशासन की ओर से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो वो भी अच्छी कमाई कर सकती हैं। महिलाओं ने प्रशासन से पत्तल बनाने वाली मशीन की मांग की है। जंगल से लाते हैं पत्ता, आके बनाते हैं, फिर उसको ले जाते बाजार में बेचने लेते हैं, बाजार लेते हैं बेचने। लोहरदगा के पूर्व विधायक और आजसू पार्टी के दिग्गज नेता कमल किशोर भगत की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिन्हें दरवाजा तोड़कर घर से बाहर निकाला गया। कमल किशोर भगत के मुंह से झाग भी निकल रहा था। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी को भी बेहोशी की हालत में रांची रिम्स में भेजा गया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। सर आप समझते हैं कि आप ही के पास चश्मा है? केबीसी के आखिरी हफ्ते में लगेगा स्टार्स का मेला। तो हिम्मत न हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तो आंसू लेकर सोया न कर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार के दानापुर के नासिरगंज में पिता से पैसे का हिसाब मांगने पर उठे विवाद में एक कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेटा फरार हो गया। मैं करवाना चाहूंगी पौधा भी स्वरूप देकर। श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, मीना कामत माननीय विधायक महोदया भी मिथिला हार है जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहनाकर उनका अभिनंदन। श्री अरुण शंकर। खबर मधुबनी से। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने कमला नदी बैराज निर्माण कार्यस्थल का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर तबके के लोगों के लिए काम कर रही है। हमारा काम आपकी सेवा करना है, हमारा धर्म है ये। और इस बीच उन्होंने ये कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मिथिलांचल और मधुबनी जिले के लोगों को सिंचाई का लाभ और बाढ़ से निजात मिलेगी। वहीं सीएम ने कहा कि बीते साल जब कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण मधुबनी जिला बाढ़ से हजारों परिवार प्रभावित हुए थे। बाढ़ से प्रभावित और बाढ़ के कारणों को लेकर बीते साल कमला नदी का मैंने जायजा भी लिया और स्थल से ही कमला नदी पर बैराज निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग को इस पर तीव्र काम करने का आदेश भी दिया गया था। दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, रहता है तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो हम लोगों ने किया। तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापा मारा। पटना और मुजफ्फरपुर में भी ये कार्रवाई की गई। निगरानी ब्यूरो के अलावा आर्थिक अपराध अनुसंधान द्वारा टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है। इन पर 162 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। समस्तीपुर के तुलसी कुंज शंकर सदन स्थित आवास पर छापेमारी की गई। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन है।
संपत्ति का मामला है, विशेष निगरानी निकाय की द्वारा की जा रही है। अभी रेड चल रहा है, पूरा होने के बाद आपको बताया जाएगा। निरंजन जी हैं, यहाँ DSR हैं। अच्छा, उनके यहाँ छापेमारी के अन्य ठिकान, उनके 4 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। हाँ, ये पटना में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में। थैंक यू। दानापुर के नासिरगंज में पिता से पैसे का हिसाब मांगने पर उठे विवाद में एक कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नासिरगंज के प्राचीन देवी मंदिर के पास के रहने वाले कृष्णा राय के 2 बेटे हैं। एक बेटा गुंजन दिल्ली में रहता है, जबकि दूसरा बेटा विकास कुमार जो कि 10वीं का छात्र है। उसने पिता से पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया, जिसमें पिता और बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे विकास ने अपना आपा खोते हुए पिता पर पहले हथौड़े से वार कर जख्मी कर डाला, उसके बाद चाकू से गोद कर हत्या कर डाली। मृतक सदाकत आश्रम में गार्ड का काम किया करता था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मधेपुरा में पुलिस ने हत्या लूट की घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों पर जिले की 2 अलग-अलग थानों में हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के अलावा 3 लूट की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि मधेपुरा के मठाही थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी की लूट के दौरान गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसी तरह के कई मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। के लिए मधेपुरा जिला में एक वज्रा कंपनी का गठन किया गया है। इस कंपनी ने अपनी पहली कार्रवाई करते हुए कल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों अपराधी हत्या और लूट के कांडों में फरार चल रहे थे। कल जैसे हम लोग को सूचना मिली इन अपराधियों के बारे में, SDPO सदर ने इस वज्रा टीम का नेतृत्व किया। इसमें हमारे SHO गहलाड़, SHO शंकरपुर, SHO गमरिया और मठाई प्रभारी भी शामिल थे। इन लोगों ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए कल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक लोडेड कट्टा मिला है, एक जिंदा कारतूस मिली है, 3 मोटरसाइकिल मिली है। और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की और भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का मुआयना भी किया। इस मौके पर सुपौल के जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार, SP मनोज कुमार के अलावा कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल और SSB 45वीं बटालियन के कमांडेंट HK गुप्ता भी मौजूद रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू किए जाने के बाद भी आम लोगों तक शराब की पहुंच पूर्ववत बनी हुई है। शराबबंदी को लेकर जिम्मेदारों की कार्यशैली आम लोगों की नज़र में लगातार शक के घेरे में रही। आम लोगों का मानना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के बाद भी चोरी छिपे शराब का गौरव धंधा चल रहा है। इस बीच भीमनगर बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट HK गुप्ता ने अपर प्रमुख सचिव पाठक को मैप के जरिए क्षेत्र में होने वाली तस्करों की गतिविधियों और रास्तों की जानकारी दी। कमांडेंट गुप्ता ने ये बताया कि रात के समय भी नाइट विजन कैमरे की मदद से तस्करों पर निगाह रखी जाती है। उसके बावजूद खुली सीमा और नदी का फायदा उठाकर तस्कर अपने मंसूबों में सफल रहते हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उपस्थित अधिकारियों को ड्रोन कैमरे से तस्करों पर नजर रखने की भी सलाह दी। नवंबर के बाद से जो नया अभियान शुरू हुआ है शराबबंदी को और सशक्त रूप से लागू करने का, उसी क्रम में अपर मुख्य सचिव साहब, हम लोग सभी DM साहब, SP साहब यहाँ इस चेक पोस्ट पर आए हैं वीरपुर के, और यहाँ हम लोग समझ रहे हैं SSB के साथ की कार्यविधि कैसी है और कड़ाई की जाएगी आने वाले समय में। अवैध कोई भी शराब या किस तरह कोई भी अवैध चीज़ जो उससे नशे से संबंधित है उसको बिल्कुल ही आवाजाही रोकी जाएगी और इस धंधे में लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। ओमिक्रॉन वायरस का खतरा देश पर बढ़ता जा रहा है। नए वेरिएंट का प्रकोप अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल देश में नए वायरस के मामले बेहद तेजी से फैल रहे हैं। अब इनके मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देश में 101 तक पहुंच गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन का विस्फोट देखने को मिला, जहां आज एक ही दिन में 10 नए मामले सामने आए। देश में बढ़ता जा रहा ओमिक्रॉन का कहर, तेज रफ्तार से फैल रहा ओमिक्रॉन का वायरस, 100 के करीब पहुंचे नए वेरिएंट के मरीज। डेल्टा से 70% से ज्यादा तेजी से फैलता है नया वायरस। जिस बात का डर था देश में वही हो रहा है।
ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञों ने जो चिंता जाहिर की थी, वैसा ही रंग रूप दिखाते हुए ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैलता जा रहा है। रोजाना डबल डिजिट में नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले डिटेक्ट हुए और यहाँ 40 चेक किए गए सैंपल में से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। देश में धीरे धीरे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़कर 97 तक पहुंच गए हैं। हालांकि हो सकता है कि जब तक आप ये रिपोर्ट देखें तब तक ये आंकड़ा सैकड़ा भी पार कर जाए, क्योंकि वायरस का फैलाव बेहद तेजी से हो रहा है। चीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ना कि पूरे वर्ल्ड में, भारतवर्ष में भी इसके काफ़ी केसेस अब देखने को मिल रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। ओमिक्रॉन जो कोरोना की नई वेरिएंट आया है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने 26 नवंबर को डिक्लेयर किया है और 26 नवंबर से लेकर लगभग एक महीना अभी होने वाला है। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है, कोरोना के मूल रूप और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट शरीर के अंदर भी 70 गुना तेजी से फैलता है। यह इंसानों की सांस नली से फेफड़ों तक पहुंचता है। हालांकि इससे फेफड़ों को ज्यादा नुकसान होने का खतरा पिछले वेरिएंट के मुकाबले कम है। दरअसल हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ओमिक्रॉन के मरीजों पर स्टडी की। रिसर्च में पाया गया कि ओमिक्रॉन इंसान की सांस नली पर अटैक करता है। केवल 24 घंटे के अंदर ही ओमिक्रॉन यहां तेजी से मल्टीप्लाई हो गया। यह कोरोना के मूल रूप और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 70 गुना तेज था। रिसर्च ने यह भी बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। सांस तंत्र पर इसका प्रभाव दूसरे वेरिएंट से 10 गुना कम रहता है। इससे गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी कम है। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?